अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा नाम असर रहमान और वेलकम टू ट्रेड ब्रेव ट्रेडर्स टीम। हेयर वी हैव अ यूएसडी कैड एनालिसिस। यूएसडी कैड एंड सॉरी एनजेडी कैड के एनालिसिस को करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली, और स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम बीएमएस मार्क करेंगे और इसका मतलब आप जानते हैं ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमने आगे भी स्ट्रक्चर मार्क करनी है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, इसको हम इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद ये हम अगेन इसको ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के तौर पे मार्क कर रहे हैं। अब इस तरह से हमने मार्क इसलिए किया क्योंकि ये एक लिक्विडिटी है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जो हमने ऊपर मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी जोन है और लिक्विडिटी जोन के बाद आपको पता होता है कि जब लिक्विडिटी स्वीप होती है या तो आगे मेन लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब होती है या फिर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है जिसको मार्केट टैप करके मार्केट वापस आती है। और यहाँ पे एक मेन ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ था जिसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी, ये मैंने मार्क कर दिया। तो तकरीबन जो मैंने चार्ट को आपके सामने ही लॉजिक के साथ मार्क कर दिया है और आप लोगों को तरतीब के साथ समझाया भी है कि पहले हमने ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क किया, उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, उसके बाद यहाँ पे दो ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर थे। ये माइनर थे, ये इसलिए क्योंकि ये लिक्विडिटी थी। और ऊपर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक खड़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गया है तो मार्केट अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को एक तरफ टच कर चुकी है और दूसरा इसका रिवर्सल का प्रेशर है, उसने रिवर्स भी आना है। तो मुझे पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव करेगी और सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। आप लोग नोट रख लें इसको। अगर मार्केट ने बुलिश टू बिरिश में स्ट्रक्चर चेंज कर दी और ऑर्डर ब्लॉक के ऐसा स्मॉल टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक से सेल आ गई तो मार्केट डाउन ही आएगी और सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। हमारी ट्रेड होती ही वहीं से जब जहाँ से रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और हमारी एंट्री स्टार्ट होती है। तो अब मैं आप लोगों को कंफर्म करता चलूँ कि अगर कंफर्मेशन 4 आवर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह हो गई कि मार्केट ने इस तरह से दिया एक मोमेंटम अपवर्ड साइड, डाउन मोमेंटम इस तरह से साइड, और ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से सेल आई तो हम ज़रूर ट्रेड करेंगे। और यहाँ से अगर चेंज ऑफ करेक्टर इस तरह देता है, मैं शार्ट में यहाँ पे सी टाइप मार्क कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रा कर देता हूँ या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने चेंज ऑफ करेक्टर के बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगी तो हम वहाँ से सेल करेंगे। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम बिग टारगेट को अचीव करेंगे और इंशाल्लाह ये ऐसा ही होगा क्योंकि 90% एक्यूरेसी हमारे ट्रेड सेटअप्स की, क्योंकि हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ही जो है वो टारगेट करते हैं। हम हर टाइम ट्रेड नहीं करते, हर दिन ट्रेड नहीं करते, हम अच्छे सेटअप का वेट करते हैं और उसके बाद ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पे जो दो रीज़न यहाँ पे मैच हुई हैं, यहाँ पे एक तो है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टच कर चुकी है और दूसरा ये है कि ये ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। तीसरा ये है कि लिक्विडिटी को स्वीप किया और उसने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंची है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का रिवर्सल भी बनता है और छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर चेंज होती है बुलिश टू बेरिश, यहाँ से इस तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो हम यहाँ से इसको स्मॉल टाइम फ्रेम स्मॉल स्टॉप लॉसेज यहाँ से इसको सेल करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पे होगा 15 पिप्स का स्टॉप लॉस मान लें इसको, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो 361 पे पॉसिबल है। तो इस तरह से हम इसको ट्रेड करेंगे। ये थी अपडेट एनजेडी कैट की डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरी ये अपडेट्स अच्छी लगी है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है और आप लोगों को मेरी अपडेट पसंद आई है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स आप लोग मिस ना करें, क्योंकि ये अपडेट्स का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और आप लोगों के साथ जो है वो कंसिस्टेंटली हम फ्रेश अपडेट शेयर करते रहेंगे और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।